हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गजेंद्र राजपूत और स्वागत करता हूं मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग कंसेप्चुअल लर्निंग में। कंसेप्चुअल लर्निंग की जर्नी में आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंट्रोडक्शन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। हम सबको पता है डायबिटीज़ मेलाइटिस की डेफिनेशन क्या है। फिर भी आप देख लीजिए ये। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू पार्शियल और एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। हम सबको पता है कि ये ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। और क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें इंसुलिन जो है वो डेफिसिट होता है, पार्शियली या एब्सोल्यूट हो जाता है। लेकिन एक और है यहाँ पे, आ, वो है आपका टिश्यू रेसिस्टेंस। ये भी आप लोगों ने सुना होगा डायबिटीज मेलाइटिस में कि या तो पार्शियली एब्सोल्यूट एब्सेंट है इंसुलिन या फिर टिश्यू रेजिस्टेंस जो है वो शो हो रहा है। टिश्यू रेजिस्टेंस शो अगेंस्ट इंसुलिन। जो इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है उसके अगेंस्ट अगर टिश्यू रेजिस्टेंस शो हो रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है और हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई इसके डेफिनेशन की बात। लेकिन इसमें एक जो लाइन लिखी हुई है वो गौर करने वाली है कि इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। एक्चुअली इट इज ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो क्या कभी सोचा है कि इस ग्रुप में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं? ये किसी ने भी नहीं सोचा अभी तक। नर्सिंग में तो ऑब्वियसली नहीं सोचा है किसी ने। तो हम यही सोचने वाले हैं कि ये जो हम ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लिख रहे हैं इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें क्या क्या आता है, यही हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि इज इट अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स? देन द आंसर इज यस, इट इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। देन क्या इंक्लूडेड है इस ग्रुप में, क्या आता है इस ग्रुप में, वो देखने से पहले मैं आपको दो चीज़ें और बताना चाहूँगा। हालांकि मैंने प्रीवियसली आपको वो बता दिए, फिर भी मैं यहाँ पे एक आपको बता दूंगा कि क्राइटेरिया क्या है उस चीज़ का। एक तो सीवियरली डिक्रीज इंसुलिन और एब्सेंट ऑफ इंसुलिन। मतलब जो भी ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स में जो भी पॉइंट्स आएंगे उसमें या तो आपका इंसुलिन जो है वो अब्सेंट है या तो सीवियरली डिक्रीज है, प्रोफाउंड स्टेज में डिक्रीज है बहुत ज़्यादा। दूसरा क्या होगा कि टिश्यू रेजिस्टेंस जो है वो इंसुलिन से आपका शो करेगा कि टिश्यू जो है वो रेजिस्टेंस शो करेगा इंसुलिन से, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो कि इस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स में आएंगे या उन कंडीशंस की जो इस ग्रुप ऑफ डिजीज कंडीशन में आएंगे और इसको डायबिटीज मेलाइटिस बनाएंगे। तो उसमें सबसे पहला है आपका टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। हम सबको पता है कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है। इसमें क्या होता है, आपके पेनक्रियाज की आपका जो पेनक्रियाज होता है उसमें कुछ सेल्स होती हैं जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है और उन सेल्स को हम बोलते हैं बीटा सेल्स। ये बीटा सेल्स आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। इन बीटा सेल्स का अगर डिस्ट्रक्शन हो जाए तो आपकी बॉडी में इंसुलिन क्या है, डिक्रीज होगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अब्सेंट ही हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा इंसुलिन, या बहुत सीवियरली डिक्रीज हो जाएगा। और आपकी बॉडी की जो डिमांड है इंसुलिन की, जो ग्लूकोज को शिफ्ट करने के लिए जो इंसुलिन जो इनफ अमाउंट में चाहिए वो नहीं मिलेगा और आपकी बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। अच्छा, ये डिस्ट्रक्शंस क्यों होगा? ये डिस्ट्रक्शंस हो सकता है आपके इसी ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से। ये मोस्टली आपका जो कंडीशन बनेगा ये ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से ही बनेगा। कोई ऑटो इम्यून कंडीशन ही बनेगी जिसमें आपकी बीटा सेल्स जो है बॉडी में, पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स है वो आपकी उनका आपका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा या अपसेंट ही हो जाएगा। ठीक है। अभी ये जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है ये आपको यंगर एज में ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब आपको बिफोर 15 to 16, मतलब 15 to 20 ईयर्स से पहले, बिफोर
ये क्राइटेरिया आप याद रखना कि ये 15 to 20 ईयर्स से पहले आपको देखने को मिलेगी। ऑटो इम्यून इसकी कंडीशन होगी, मतलब ऑटो इम्यून होगा ये, और कोई डिजीज कंडीशन नहीं होगा। ऑटो इम्यून आपकी कोई कंडीशन बनेगी जिसकी वजह से आपके इंसुलिन प्रोडक्शन जो सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो गया है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। अब ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हम सबको पता है, इसमें क्या होता है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में आपको टिश्यू जो है वो रेजिस्टेंस शो करते हैं। जो इंसुलिन हमारी बॉडी में है, या टिश्यू रेजिस्टेंस शो करते हैं, या आपका इंसुलिन जो है वो क्या है, कम अमाउंट में सिक्रेट हो रहा है आपके पेनक्रियास से, डिक्रीज हो गया है। मोस्टली रेजिस्टेंस शो करता है आपके टिश्यूज। क्या होता है कि आपका जो इंसुलिन है बॉडी में, ये इंसुलिन ग्लूकोज को लेके सेल्स के पास जाता है। ये सेल्स है आपकी, ये इंसुलिन ग्लूकोज को लेके सेल्स के पास गया कि लीजिए आपके लिए हम इंसुलिन लाए हैं। तो ये जो टिश्यूज हैं, ये जो सेल्स हैं, ये क्या कहेगी कि नहीं, ये जो इंसुलिन है इसको हम नहीं जानते हैं, ये तो कोई और है, ये वो नहीं है, यूजुअल डीलर वो नहीं है जो हमें रोज हमारा ग्लूकोज डिलीवर करने आता है। तो एक रेजिस्टेंस जो है वो शो होगा इंसुलिन के अगेंस्ट, और ये ग्लूकोज जो है वो आपके सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा, और आपको ग्लूकोज जो है वो बॉडी में ब्लड में बढ़ जाएगा। तो आपको हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो देखने को मिलेगा। 35 to 40 ईयर्स जो है उसके बाद ही आपको टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिलती है। टिश्यू रेजिस्टेंस हो रहा है, एज मोर देन 35 to 45 ईयर्स है। ठीक है, और इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो गया है, तो हम बोलेंगे कि ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है। लेकिन अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन अपसेंट हो गया है, बिल्कुल ही कम हो गया है, या तो और एज जो है वो 15 से 20 साल से कम है, और उसका रीजन जो है वो कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है। अभी हम बात करते हैं, ये 2 पॉइंट तो हो गए, और इन सब के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। लेकिन इससे आगे वाले जो पॉइंट्स हैं उसमें से शायद आपने कुछ पॉइंट्स नहीं सुने हो। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है लाडा, दैट इज लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ अडल्ट्स। ये क्या होता है? देखिए, इसमें क्या होता है कि इसके नाम में ही पता चल रहा है कि ये एक तो ऑटो इम्यून है, मतलब कि इसमें भी बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन तो हो रहा है। ठीक है, अब इसमें अडल्ट भी लिखा हुआ है, मतलब कि ये इनकी जो एज होगी वो मोर देन 35 to 40 ईयर्स जो है वो होगी। तो इससे हमें क्या पता चला, इसमें एक फीचर जो है वो आपका टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस का है। वो क्या है कि इसका कॉज जो है वो ऑटो इम्यून है, लेकिन जो एज है वो 35 to 40 ईयर्स की एज में है। कहने का मतलब कि अगर कोई 35 to 45 ईयर की एज में किसी को ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से डायबिटीज हो जाता है, तो हम उस टाइप की डायबिटीज मेलाइटिस को बोलते हैं लाडा, दैट इज लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ अडल्ट्स। ये थर्ड टाइप है जो आई एम श्योर आपने नहीं सुना होगा, या फिर बहुत कम लोगों ने सुना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, मूडी, दैट इज मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ यंग पीपल, या मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस। इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें क्या होता है कि एज जो है वो बच्चे की वो लेस देन 15 to 20 ईयर्स है, लेकिन ये डायबिटीज होने का जो रीजन है वो आपका क्या है, ऑटो इम्यून कंडीशन नहीं है, कोई और कंडीशन है। जैसे कि आपका टाइप 2 डायबिटीज में हो रहा था, इसमें आपके टिश्यू रेजिस्टेंस जो है वो शो होंगे, मतलब टिश्यू रेजिस्टेंस मिल रहा है और 15 to 20 ईयर से पहले मिल रहा है, तो हम उस डायबिटीज को बोलेंगे कि ये मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस है, या मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ यंग पीपल डायबिटीज मेलाइटिस, इसको हम बोलेंगे। इसके फीचर्स जो है वो जस्ट लाडा से ऑपोजिट है। लाडा में क्या था कि ऑटो इम्यून कंडीशन होगी, और एज जो है वो 35 to 45 ईयर्स के ज्यादा होगी। और मूडी में क्या है, इसमें आपकी एज जो है वो 15 to 20 ईयर्स की होगी, लेकिन कॉज जो है वो टिश्यू रेजिस्टेंस होगा।
मतलब कि इसमें कोई ऑटो इम्यून कंडीशन तो नहीं होगी, कोई ऐसी कंडीशन होगी जिससे टिश्यू रेजिस्टेंस हो रहा, मान लो ओबेसिटी की है या कुछ भी है, तो उसकी वजह से अगर डायबिटीज आपके डेवलप हो रही है, बच्चे में हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, तो उस कंडीशन को हमको बोलेंगे मूडी, दैट इज मेच्योरिटी ऑनसेट ऑफ यंग पीपल। अभी कभी भी हम अगर बोलते हैं कि ऑटो इम्यून की कंडीशन की वजह से हुआ है, तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है, क्योंकि इसमें बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हुआ है ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से। लेकिन ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से टाइप 1 बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन लेकिन अगर ओल्डर एज में, मतलब अडल्ट में हो गया, मान लो 35 से 40 साल के बाद हो गया, तो क्या तब भी हम उसको टाइप 1 बोलेंगे? नहीं, तब हम उसको टाइप 1 नहीं बोलेंगे, तब हम उसको बोलेंगे कि ये लाडा है, दैट इज लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज ऑफ अडल्ट्स। और अगर टिश्यू रेजिस्टेंस शो हो रहा है, बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है किसी ऑटोइम्यून कंडीशन की वजह से, एज उसकी बहुत कम है, लेकिन फिर भी टिश्यू रेजिस्टेंस हो रहा है और उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, तब हम उस कंडीशन को टाइप 2 डायबिटीज नहीं बोल सकते, क्योंकि उसकी एज नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज आपकी तभी होगी जब आपकी एज 35 to 45 ईयर्स तक हो जाती है, उसके बाद ही डेवलप होती है। लेकिन उस एज से पहले ही अगर वो सिम्टम्स आने लग जाए, तब हम उसको बोलेंगे कि ये मूडी है, दैट इज मेच्योरिटी ऑनसेट ऑफ यंग पीपल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस। ये सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है? सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस, या फिर मैं ये बोलूं ड्रग इंड्यूस्ड, ठीक है, या किसी डिजीज की वजह से, सेकेंडरी मतलब कोई डिजीज और थी और उसकी वजह से आपको डायबिटीज मेलाइटिस हो गई। और वो डिजीज कौन सी हो सकती है? जैसे कि आपका क्यूसिंग सिंड्रोम। क्यूसिंग सिंड्रोम में आपका क्या होता है, आपके जो स्टेरॉइड्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, उनका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ज़्यादा बनने लगते हैं। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का एक काम होता है आपका ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म। तो आपका जो ज़्यादा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, हालांकि काम कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का होता है और ग्लूकोज उसका प्रोडक्ट बनता है, तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा, ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा, तो आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। और हाइपरग्लाइसीमिया होना ही तो क्या है, डायबिटीज मेलाइटिस है। तो कोई डिजीज कंडीशन की वजह से, जैसे क्यूसिंग सिंड्रोम की वजह से अगर आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस। अच्छा, ड्रग कौन सी हो सकती है? ड्रग्स आपकी जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं कि हमारे जो पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं, जो पेनक्रियाज की बीटा सेल्स हैं, इन सेल्स पे रिसेप्टर होते हैं, बीटा एड्रेजिनिक रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स का काम होता है कि ये इंसुलिन के सिक्रेशन को आपके कंट्रोल करते हैं, उनको उसको बढ़ाते हैं। तो अगर उसको हम ब्लॉक कर दें, क्योंकि ये बीटा ब्लॉकर्स हैं, और ये अगर इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, तो क्या इंसुलिन का सिक्रेशन होगा? भाई, जो हेल्प कर रहा था इंसुलिन के सिक्रेशन में, अगर उसी को ब्लॉक कर देंगे तो इंसुलिन का सिक्रेशन कैसे होगा? तो ऐसी कंडीशन में हम कौन से बीटा ब्लॉकर्स आपके कौन कौन सी है? प्रोपेनालॉल, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं हम, अगर वो दे रहे हैं और उसकी वजह से अगर किसी पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया होने लग जाता है, तो वो क्या कर रहा है, वो बीटा एड्रेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है। उसका काम ही यही है प्रोपेनालॉल का, कि वो बीटा एड्रेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। और बीटा एड्रेनिक रिसेप्टर जो है, उसका एक काम होता है कि वो इंसुलिन के सिक्रेशन में मदद करता है। बीटा सेल्स पे, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स पे आपका बीटा जेनिक रिसेप्टर होता है, जो कि हेल्प करता है इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए। और अगर उस बीटा रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देगा, तो ऑब्वियसली आपका इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा। और इंसुलिन का सिक्रेशन अगर कम हो जाएगा, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और आपको हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो दैट इज सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस। आपकी थियाजाइड जो डायूरेटिक्स होती है, वो भी कॉज कर सकती है ये। और उसके अलावा अब लास्ट जो आपका बचता है, वो है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। आप सबको पता है कि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटिस जो है, वो एक लिमिटेड है फीमेल्स तक, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये कंडीशन डेवलप हो जाती है लेडी को, जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। तो ये सिर्फ फीमेल्स में ही होती है, वहीं तक सीमित है, उससे
मेल्स में ये नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है कि प्रेगनेंसी सिर्फ फीमेल में ही पॉसिबल है, मेल्स में तो पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको उसी में देखने को मिलेगी, और इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो ये सब था इंट्रोडक्शन में। क्योंकि इसमें से कुछ पॉइंट जो हैं, लाडा और मोडी, ये दो आपने ऑब्वियसली नहीं सुने होंगे, या फिर बहुत कम लोगों ने सुने होंगे, बाकी तो शायद आपने सुने होंगे। तो जो ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की हम बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटिस में, वो ग्रुप ये हैं। ये सारी कंडीशंस हैं जो कि मिलके बनाती हैं डायबिटीज मेलाइटिस को। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस पूरा डिटेल में भी पढ़ेंगे। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, और सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक हमारे वीडियोस को पहुँचाएं। थैंक यू सो मच।